नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है कि आपके सुपर टेट के क्लास के साथ साथ अनेकों शिक्षण जगत के जितने भी आपके सीटेट हैं, यूपी टेट हैं और किसी भी राज्य के टेट एग्जाम हो, केवीएस हो, डीएसएसबी हो और जो आपका बेसिकली यह क्लास टारगेट किया गया है सुपर टेट को, उसके हिसाब से यह जीके जीएस की क्लास मैं चला रहा हूं। लेकिन यहाँ से आपको सीटेट का भी 1 से 2 प्रश्न क्लियर होगा भारत के मैप से। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है अंत तक जुड़े रहेंगे और अंत तक जुड़े रहने से एक फ़ायदा होगा आपको कि भारत की अवस्थिति के बारे में हम पूरा जिक्र करेंगे। आज भले 1 से 1 घंटे का क्लास यह हो जाए, लेकिन मैं पूरा आज भारत की अवस्थिति के बारे में जिक्र करके ही जाऊँगा। ठीक है, प्लीज़ बी कंसंट्रेशन और अंत तक जुड़े रहना बस। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा भारत का नक्शा है, हमारा प्यारा भारत है। इस भारत के बारे में मैं आपको आज बहुत विस्तृत रूप से विवरण देने वाला हूं। इसके पहले एक मैंने वीडियो लाया था वर्ल्ड ज्योग्राफी में, आपने देखा होगा। ये 8वां लेक्चर है करीब ज्योग्राफी का। मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी खत्म करने के बाद ही हिस्ट्री की तरफ बढ़ूंगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्र विनती है कि आप अपने भाइयों को भी शेयर करेंगे इस वीडियो को और अंत तक जुड़े रहेंगे, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। भारत की पहले अवस्थिति के बारे में जानेंगे, लेकिन इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया था वर्ल्ड ज्योग्राफी में, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। इस पूरे की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आ जाइए फ्री बिल्कुल। अक्षांश रेखा देशांतर रेखा अगर नहीं पढ़े हैं तो जरूर देख के आना। वहां से अगर आप देख लेंगे तो इसको पढ़ने में थोड़ा और फायदे मिलेगा आपको। ठीक है, सब कुछ जिक्र करेंगे। किस राज्य के बगल में कितने स्टेट हैं, कौन सा दक्षिणी भाग है, कौन सा उत्तरी है, कौन सा कितना कर्क रेखा से कौन से राज्य हैं भारत के। अब भारत के जो एक तरह से जो भारत का एक तरह से मानक समय रेखा है, उसके ऊपर कितने राज्य हैं भारत के, इन सब पर हम जिक्र करेंगे। तो आप लोग अंत तक जुड़े रहेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला, बहुत ही आनंद आएगा। ठीक है, तो चलिए बहुत ही सटीकता से और एक तरह से एक लय में हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्लासेस को। सबसे पहली बात है भारत का क्षेत्रफल। एक विशेष मुद्दा, विशेष विषय, भारत का क्षेत्रफल क्या है। तो मैं आपको बहुत उलझाऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको बहुत हद तक करेक्ट बता दूंगा। 32,87,263 किलोमीटर पर मतलब किलोमीटर स्क्वायर है भारत का। उत्तर से लेकर दक्षिण का विस्तार और पश्चिम से लेकर पूरब का विस्तार। पहले तो यह जान लें कि अगर उत्तर दक्षिण पश्चिम की मैं बात करूं तो ऊपर की तरफ आप जब भी कॉपी पे बनाएं तो ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है और नीचे की तरफ साउथ होता है। हमारे राइट हैंड यानी कि हमारे दाहिने हाथ की तरफ ईस्ट होता है और हमारे बाएं हाथ की तरफ क्या होता है, वेस्ट होता है। यानी कि मैं बात करूं तो भारत के अगर बीचों बीच यानी मध्य प्रदेश में अगर मैं खड़ा हो जाता हूं, एक हाथ फैलाकर यानी कि उत्तर की तरफ मुंह करके फेस करके खड़ा हो जाता हूं, तो अपना राइट हैंड हमारा क्या होगा, ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड हमारा क्या होगा, वेस्ट होगा। और हमारे पैर की तरफ मतलब कि हमारे पीछे की तरफ, हमारे पीठ की तरफ क्या होगा, हमारा साउथ होगा और हमारे सामने जस्ट क्या होगा, हमारा नॉर्थ हो गया। तो इसके कैटेगरी में पहले आप बांट लिए। अब आपको खुद अंदाजा लग गया होगा, अगर मैं मध्य प्रदेश में खड़ा होता हूं तो हमारा कौन सा राज्य किस मुख की तरफ आएगा, बताओ जरा। ये क्लियर हुआ। मैं भारत के अगर छत्तीसगढ़ में खड़ा हो जाऊं, ये छत्तीसगढ़ है, अगर छत्तीसगढ़ में खड़ा हो जाऊं तो उत्तर की तरफ हमारे कितने राज्य आएंगे, दक्षिण की तरफ कितने राज्य आएंगे और पूरब की तरफ और पश्चिम की तरफ कितने राज्य आएंगे। ये बातें क्लियर हो गई होंगी। और एक बहुत छोटी सी मुद्दा है, बच्चों के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि नॉर्थ ईस्ट तो हमको समझ में आ गया सर, लेकिन नॉर्थ ईस्ट नहीं समझ में आया। मतलब उत्तर भी समझ में आ गया, ऊपर की तरफ है, पश्चिम भी समझ में आ गया, पूरब भी समझ में आ गया किस किस तरफ है, लेकिन सर ये उत्तर पूरब किधर है। याद रखना दिमाग में बेटा, पूरब उत्तर ना बोलना, उत्तर पूरब बोलना। उत्तर पूरब यह है, उत्तर और पूरब के बीच में। यानी कि अगर मैं यूपी में खड़ा होता हूं तो उत्तर पूरब के साइड में हमारा कितने राज्य हैं बेटा, तो बताना। ये 7 के 7 राज्य जो है ना, ये 7 सिस्टर, 7 सिस्टर के रूप में जानी जाती हैं। यहां से सीटेट में भर के क्वेश्चन आता है, मैं बताऊंगा सीटेट में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और सुपर टेट के लिए रामबाण होने वाला है। अब ये मैथ का क्लास आपका चलेगा, पूरे के पूरे मैं कम से कम नहीं तो 30-35 मैथ के क्लास लेके आने वाला हूँ। हर चीज़ अभी तो यह क्लास जो है केवल मतलब एक इस क्लास में तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे सीटेट के बच्चा हो, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो, चाहे डीएसएसबी का हो, चाहे एसएससी, चाहे बैंक, मतलब किसी भी
स्ट्रीम से जुड़ा हुआ बच्चा हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। खास करके मैं सुपर टेट के लिए पूरा टारगेट किया हूँ, तो आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है बहुत अच्छे से बने रहना। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको, ठीक है। अब भारत के क्षेत्रफल के विषय में मैं बात कर लूँ तो 32,87,000 32,87,000 बस इतना याद रख लेना। बस इतना अगर याद कर लिए ना तो आप फिक्स है एक नंबर तय करके आओगे, अगर क्षेत्रफल से आ गया क्वेश्चन तो, ठीक है। मैंने आपको बताया था देशांतरी और अक्षांशी रेखा। पूरे विश्व में अगर मैं भारत की नक्शे की बात करूं, भारत कहां पर स्थित है पूरे विश्व में? नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, साउथ में, कहां पर है? मैं पूरा अगर विश्व बनाऊं तो भारत को नक्शे में कहां दिखाओगे आप, यानी वर्ल्ड के नक्शे में? भारत पहली बात है एशिया का एक कंट्री है, याद रखेंगे, एशिया महाद्वीप का। ये पूरा का पूरा ग्लोब है हमारा भारत, मतलब पूरा विश्व है। तो यहाँ पर एशिया पड़ता है, यहाँ पर एशिया पड़ता है। उसके नीचे आपको पता है कि इधर एशिया है तो इधर यूरोप है। मैंने उस दिन ग्राफ बनाया था बच्चों। इधर अफ्रीका है आपका, ठीक है, इधर ऑस्ट्रेलिया है नीचे, और इधर आपका साउथ अमेरिका है, इधर नॉर्थ अमेरिका है बेटा, और इधर यूरोप है, और यहाँ पे भूमध्य सागर है। यहाँ पे आपका मतलब जो आपका एक तरह से नहर है, कैनाल्स के माध्यम से, स्वेज कैनाल के माध्यम से जुड़ा हुआ है, वह चीज़ें समझ रहे हैं। मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, घबराने की बात नहीं, बस आप देख लिए। अब मैं यहाँ पे बात करूँ वर्ल्ड मैप में, अगर मैं पूरे को एशिया मान लूँ, इस पूरे को एशिया मतलब पूरे वर्ल्ड मान लूँ, तो भारत को कहाँ पे दिखाओगे आप? मैंने कहा था ना, अगर मैं बीचों बीच एक लाइन खींच दूँ, 0 डिग्री लाइन ये है, अब ये 0 डिग्री लाइन है। इस प्रकार की लाइन सारी की सारी देशांतर कहलाती है। इस प्रकार की लाइन सारी की सारी देशांतर कहलाती है। हमने बताया था सारे देशांतरों की संख्या कितनी है, दोनों तरफ आप देखोगे तो 180 इधर, 180 इधर, 180 इधर, 180 इधर, यानी कि 180 और प्लस 180 360। कितनी रेखा है? 360 है देशांतरी रेखा, कहने को है तो 180 दोनों तरफ मिलाते हैं तो हो जाता है 360। वही रेखा इधर भी होती है, वही रेखा इधर भी होती है, लेकिन कहने को 360 कहते हैं। तो याद रखना 360 है, कोई पूछेगा तो। लेकिन मैं बताया था अक्षांशी रेखा कौन होते हैं, यानी कि लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड था देशांतरी। लैटिट्यूड रेखा कितने हैं तो मैंने बताया था 181। ऊपर यह नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे यह साउथ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर में 90 रेखा, साउथ हेमिस्फीयर में 90 रेखा, और एक के बीच वाला 0 डिग्री मिलाकर 180 रेखा हो गई। लेकिन अगर केवल रेखा पूछता है बेटा, मतलब अगर आपको अक्षांशी रेखा पूछता है, अक्षांश लाइन पूछता है, तो आप 181 बता दोगे। लेकिन बोलेगा दोनों ध्रुवों वाले, यहाँ वाला और यहाँ वाला पॉइंट है, उसको माइनस कर देना तो 179 हो जाएगा, ठीक है। बातें यहाँ तक मैंने बता दिया था, सब कुछ क्लियर था। अब देखना, आपको मैंने अभी का अभी बताया, इधर क्या होगा हमारा वेस्ट, इधर क्या होगा हमारा ईस्ट, और ऊपर की तरफ नॉर्थ, और इधर साउथ। तो मैं एक यहाँ से लाइन अगर इस तरह प्रकार से खींच दूँ तो मैं आपको रियल बता दूँ ना, यह वाली स्थिति क्या कहलाएगी? यहाँ पे भारत हमारा स्थित है। भारत कहाँ पर है? यहाँ पर स्थित है। इस जो आपका यह भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर यहाँ से लाइन एक जाती है कर्क रेखा, क्या है उसका नाम? कर्क रेखा, यानी कि लाइन ऑफ कैंसर। और एक लाइन यहाँ पे जाती है साउथ हेमिस्फीयर में, साउथ यानी दक्षिणी गोलार्ध में, उसे कहते हैं मकर रेखा। बेटा आप अंत तक बने रहना, प्लीज रिक्वेस्ट है, मजा ना आया तो कहना, बस अंत तक बने रहना, जड़ से खत्म कर दूंगा आज मैप। यह मकर रेखा है, यह भी 23.5 डिग्री पर है, यह भी 23.5 डिग्री पर है। बेटा याद कर लेना इसको, आपको मैंने पढ़ा रखा हूँ इस चीज को। बेटा आपका देख रहे हो ना, एक कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर जाती है, इस वजह से पूछा जाता है वह अक्षांशी रेखा कर्क मकर 0 डिग्री लाइन, यानी कि भूमध्य रेखा में से इन तीनों में से कौन सी अक्षांशी लाइन? तीनों अक्षांशी हैं, तीनों मुख्य भूमि के हिस्से हैं, और तीनों अफ्रीका से होकर जाती हैं। भारत के बीचों बीच से होकर भारत को काटती हुई तीनों में से कौन सी लाइन जाती है? तो बताएंगे कर्क रेखा, यानी कि लाइन ऑफ कैंसर, ठीक है बेटा। तो ये चीज याद रखना। अब आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, यह जो कर्क रेखा है ना, भारत के कितने स्टेट से होकर जाती है बेटा? तो बता देना भारत के 8 स्टेट से होकर जाती है। 8 कहां से स्टार्ट होती है बेटा? ये गुजरात से एंट्री करती है। गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल 6, इसके बाद 2 नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, 6, 2, 8। बेटा फिर से सुन लेना, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर जाता है? यह सीटेट के पिछली बार का भी क्वेश्चन है, या मैक्सिमम सुपर टेट में पूछ सकता है भाई, मैक्सिमम शिफ्टों में पूछ सकता है, और मैक्सिमम एग्जाम में पूछा हुआ है। यानी कि जो कर्क रेखा है भारत के गुजरात राजस्थान से मात्र 34 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाती है बेटा, मतलब इसकी जो डिस्टेंस है 34 किलोमीटर कवर करती है। गुजरात के गांधीनगर और मध्य प्रदेश का जो भोपाल है ना, वह बिल्कुल नजदीक पड़ता है कर्क रेखा के, पूछा गया है प्रश्न। और जो छत्तीसगढ़ का झारखंड का जो रांची कैपिटल है ना, वह कर्क रेखा पर ही पड़ जाता है। तो पूछा जाता है आपसे, किस राज्य का कैपिटल
कर्क रेखा पर पड़ता है? तो बता दोगे झारखंड का रांची। रांची कैपिटल है झारखंड का। यह बिहार से अलग हुआ था, अन्यथा कर्क रेखा बिहार से होकर जाता था, यह माना जाता था। लेकिन बिहार से जब अलग हो गया झारखंड, तो झारखंड वाला हिस्सा अलग हो गया और बिहार वाला अलग हो गया, बिहार ऊपर पड़ गया। ये वाला देख रहे ना नक्शा में, यह बिहार बेटा, यह बिहार है जो वेस्ट बंगाल से भी टच होता है बेटा, याद रखेंगे। वेस्ट बंगाल मतलब कि पश्चिम बंगाल देश है, जो वेस्ट बांग्लादेश से नहीं, पश्चिम बंगाल देश से। मैं अभी सभी सारी अवस्थिति बताऊंगा, बस बने रहना। तो 8 राज्य से होके जाता है, पता चल गया। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम बेटा। इतनी बातें क्लियर हो गई हों तो मैं आगे चलता हूं। भारत पूरे विश्व में, पूरे विश्व के ग्लोब में किस स्थान पर है, उसकी अवस्थिति क्या है? तो बता देना नॉर्थ ईस्ट में भारत है। कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी में भारत स्थित है। इस बात को याद रखना बेटा, ठीक है ना? ठीक है मेरे लाल, आगे चले। भारत की अक्षांशीय विस्तार पूछता है आपसे। भारत की अक्षांशीय विस्तार कितनी है? यानी कि जो यह लाइन है ना, यह लाइन है ना, भारत के किस अक्षांश से किस अक्षांश तक गांठता है? मतलब कि यहां से अगर मैं एक लाइन गुजारूं, भारत की कन्याकुमारी सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का, जो तमिलनाडु में पड़ता है, वहां से एक लाइन गुजारूं ऐसे सीधा का सीधा, फिर ऐसे गुजारते 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 मैं यहां तक आ जाऊं, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर तक। तो बताओ ये पूरा भारत को कितने अक्षांश में कवर कर रहा है? ये तो अक्षांश हुआ बेटा, और यह देशांतर हुआ। मैं आपको बता देता हूं, भारत का जो देशांतरी लाइन है बेटा, वह हमें किस मतलब पूर्वी तरफ ले जाता है। अगर यह देशांतरी लाइन ऐसे ऐसे देशांतरी लाइन है, तो हम पूरब की तरफ भारत को देख पा रहे हैं, है ना? और अक्षांशी लाइन अगर यहां से स्टार्ट होता है बेटा 0 डिग्री, मतलब यहां से स्टार्ट होता है, तो भारत उत्तर की तरफ है। समझ रहे हो ना? इस वजह से याद रखना, भारत को अक्षांशी उत्तर में देखा जाता है और देशांतरी पूर्व में देखा जाता है। तो इस वजह से ही भारत की अक्षांशी रेखा जो है ना, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट अंडमान निकोबार में पड़ता है। दक्षिणतम बिंदु भारत का भी मैं बताता हूं, यह जो अक्षांश है ना भारत का, जो अक्षांश है भारत का पड़ जाता है बेटा यहीं पर, अंडमान निकोबार है। यहाँ पर अंडमान निकोबार है, आपका 0 डिग्री है, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार से भारत ऊपर की तरफ चला जाता है। यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट रेखा जो है वह अंडमान निकोबार में पड़ता है बेटा। अंडमान निकोबार में पड़ जाता है, निकोबार का ग्रेट निकोबार में, जो सबसे नीचे वाला द्वीप है। कन्याकुमारी से यानी भारत के मुख्य भूमि से भी नीचे पड़ता है, मैं बताऊंगा। तो यहां से स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 4 मिनट वो भी किधर, 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर की तरफ, यानी उत्तर की तरफ बेटा, नॉर्थ की तरफ से लेकर हमारे जम्मू कश्मीर में पड़ा, मतलब अब तो लद्दाख हो गया है, लद्दाख का बिल्कुल ऊपरी वाला हिस्सा बेटा, लद्दाख का बिल्कुल ऊपरी वाला हिस्सा, उसका जो अक्षांशी विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट है। कितना? 37 डिग्री 6 मिनट। ये तो रटना ही पड़ेगा आपको, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये तो भारत का अक्षांशी विस्तार है, याद कर लेना, पूछा जाता है। अब भारत का देशांतरी विस्तार की मैं बात कर लूं, अगर भारत के देशांतरी विस्तार की अगर मैं बात कर लूं, कोई बच्चा जाएगा नहीं, चाहे सीटेट वाला हो चाहे यूपी टेट वाला हो, प्लीज रिक्वेस्ट है, आपके लिए बहुत मेहनत से क्लास बनाया गया है, जितना बड़ा बने आप देख लो इसको पूरा का पूरा, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बेटा। अगर मैं बात करूं भारत का, यह तो रहा बेटा नॉर्थ से लेकर नॉर्थ तक, यानी कि मैंने अक्षांश पे देखा तो भारत इधर नॉर्थ में पड़ रहा था। अब देशांतरी अगर विस्तार देखूं भारत का, देशांतरी विस्तार गुजरात से लेकर बेटा ना अरुणाचल प्रदेश तक है। समझ रहे हो ना? मैं भी दक्षिणतम और सबसे पूर्वी, सबसे दक्षिणी, सब सारे पॉइंट बताने वाला हूं, बस आप सुनते चलो। तो याद रखना बेटा, कहां से कहां तक? गुजरात से लेकर कहां तक? अरुणाचल प्रदेश तक। तो गुजरात से भारत की देशांतर रेखा ऐसे जाती है, सीधी सीधी सीधी। इस तरह 30 रेखाएं हैं अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में कितनी रेखाएं हैं? 30 देशांतरी लाइन है। पहले याद रखना, ये अभी किसी न किसी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर से लेकर भारत के सबसे पश्चिमी देशांतर के बीच में कितनी देशांतर लाइन है? तो बता देना मेरे भाई, कितनी देशांतरी लाइन है? 30 देशांतरी लाइन है। कितनी देशांतरी लाइन है? 30 देशांतरी लाइन है। अच्छा, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो बता देना 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। तो मैंने क्या बताया? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 95 डिग्री, सॉरी हमने क्या बोला, 95 बोला है, 97 बोलना चाहिए, 97.25 डिग्री, 97 डिग्री 25 मिनट बेटा, 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक भारत का देशांतरी विस्तार है। इस बात को याद रख लेना। बताना जरा, मजा आया? इतनी चीजें याद नहीं हुई हैं तो ये रटने वाला चीज था, ये तो याद ही करना है हमें। दोनों के बीच में कितनी लाइन है आप देखो कैसे निकाल लोगे। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25, कितने बच्चे रटने लगे होंगे कि कितना देशांतर है भारत का देशांतरी विस्तार में।
भाई लाइन रटो मत, बस बड़े मास से छोटा माइनस कर दो, लगभग 30 डिग्री, मतलब 30 लाइन आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर दो बेटा, लगभग कितना आ जाएगा, लगभग आ जाने वाला है, लगभग वो भी 30 ही आ जाएगा, लगभग 30 ही आ जाएगा, लगभग 30 ही मान लो उसको भी, 29 30, दोनों 30 30 याद कर लेना। 30 अक्षांश भी है भारत का और 30 देशांतर भी है भारत का। अब भारत का मानक समय रेखा मैंने आपको बता रखा है, लेकिन फिर से बता देता हूं। भारत मतलब ग्लोब पर अगर देखें तो एक देशांतरी लाइन बराबर, अगर आप देशांतरी लाइन मानते हो बेटा, एक है ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच देशांतर रेखा, उसे 0 डिग्री देशांतर रेखा हम कहते हैं, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर जाता है, वहां पे 0 डिग्री माना जाता है उस शहर से, यानी कि यूरोप यहाँ पर है बेटा, यूरोप यहाँ पर है, यूरोप अगर यहाँ पर है तो यहाँ से भारत की स्थिति देखेंगे तो भारत ईस्ट में पड़ता है, तो हर देशांतर 0 डिग्री देशांतर से अगर पूर्व की तरफ चलते हैं तो समय रेखा बढ़ता है, समय बढ़ता है, और पश्चिम की तरफ चलते हैं तो समय घटता है। ये मैंने अक्षांश और देशांतर वाले पूरे ग्लोब में मैंने उसको क्लियर करा था, है ना। अगर नहीं देखे हैं तो मेरे लाल जरूर देख लेना उसको। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे चलते हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान में रखना, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, A to Z क्लियर होगा। मैं आपसे आज प्रण करता हूँ, आज के बाद मैथ में आप थोड़ा सा भी गलती नहीं करोगे मेरे लाल, बस अंत तक बने रहना, ठीक है। अब देखना भारत का जो मतलब जो ग्रीनविच लाइन है, मतलब इंग्लैंड का, वह 0 डिग्री पर पड़ता है, 0 डिग्री देशांतर है। वहां से भारत का देशांतरी एक लाइन है बेटा, जिसको हम कहते हैं 82 डिग्री, 82 डिग्री 0.5, 82.5 डिग्री, या फिर 82 सही 1/2, 82 सही 1/2 डिग्री। यह भारत का मानक समय रेखा है बेटा। यह भारत के इलाहाबाद के नैनी जिले से होकर जाता है। कितने राज्यों से होकर जाता है पहले यही बता दीजिए। तो बता देंगे भाई, यह भारत के 5 राज्यों से होकर जाता है। भारत का इलाहाबाद अगर देखेंगे बेटा तो यहां पर पड़ता है कहीं, यहीं पर पड़ता है कहीं, यहां से मतलब निकलता है। तो इसके नीचे मैं थोड़ा सा मैप थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बना दिया हूं, ध्यान रखना है, पूरा मध्य प्रदेश है, लेकिन मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए था तो इस वजह से थोड़ा उल्टा बना। लेकिन भारत का जो यह मानक समय रेखा है बेटा ना, मानक समय रेखा 82 डिग्री, 82 से 1/2 डिग्री है, 5 राज्यों से होकर जाता है। कौन कौन से आप लिख लोगे, फटाफट लिखो। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के ही बगल में पड़ता है नीचे की तरफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के नीचे पड़ेगा बेटा आपका उड़ीसा, उड़ीसा के ही नीचे जस्ट पड़ता है बेटा आंध्र प्रदेश। मैंने फिर से बताया, फिर से नोट करिए, नोट डाउन करना भाई। पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, इस पांचों को नोट डाउन करना। यहाँ से सीटेट में भी प्रश्न बना है, ठीक है ना, यहाँ से भी बना है, कर्क रेखा से भी बना है। अभी मैं जो बताने वाला हूँ लोकेशन के आधार पर, कौन सा राज्य किधर है, कौन सा जिला किधर किधर पड़ता है, उसको स्थिति बताओ, तो वो चीजें आप बताओगे। ये भी सीटेट में बहुत बार पूछा गया है बेटा। आपको पता है भारत 360 डिग्री घूम जाता है 24 घंटे में, 360 डिग्री 24 घंटे में घूमता है, तभी दिन और रात होता है, उसे कहते हैं रोटेशन। रिवॉल्यूशन हमने बताया, भारत जो है, मतलब कि भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब पूरे पृथ्वी की मैं बात कर रहा हूँ। पूरा पृथ्वी भारत मतलब कि सूर्य के सामने रिवॉल्यूशन करता है बेटा। पूरा 366 लगभग 365 दिन लगा देता है, 365 दिन 5 घंटे लगभग 48 मिनट और 42 सेकंड, इतना लगा देता है, लगभग 6 घंटे कह लो ना। 365 दिन 6 घंटे लगा देता है, ये मैंने आपको बता रखा है। यानी कि 1440 मिनट में 4 घंटे 24 घंटे, यानी कि 1440 मिनट होगा। इतने घंटे में भारत मतलब पूरा पृथ्वी जो है करीब 360 डिग्री घूम जाती है, देशांतरी 360 डिग्री देशांतरी घूम जाती है। तो एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है, मैंने ये भी बता रखा है आपको। तो इस तरह से भारत का मैंने निकाला तो 82 से 1/2 डिग्री आया, 0 देशांतर जो ग्रीन वेज से होकर जाता है। तो इस प्रकार से अगर मैं देखूं, अगर मैं भारत को देख पा रहा हूं ग्रीन वेज से किधर भाई, पूरब की तरफ, तो भारत का समय रेखा कितना आगे है भाई, तो 5.5 घंटे, इस तरह से आप बता दोगे 5.5 घंटे आगे है बेटा। ये चीजें याद रखोगे। अच्छा, भारत में कई बार एक चीज दो चीज पूछा गया बेटा, कि जो भारत का यह अरुणाचल प्रदेश है और यह जो गुजरात है, इस दोनों के बीच में देशांतरों यानी देशांतर लाइन की संख्या कितनी है, तो बता दोगे पहले 30 डिग्री है। दोनों में पूरब कहां पे सबसे पहले होता है, मतलब सॉरी सूर्य कहां पर सबसे पहले उगता है, सूर्य की किरण सबसे पहले किस राज्य में पड़ती है दोनों में से, तो बताओगे भाई पूरब इधर है तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, और इधर पश्चिम में सबसे तो गुजरात में सबसे पहले पड़ेगा, सबसे बाद मतलब उसके बाद में गुजरात में पड़ेगा सबसे बाद में। यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे अगर सूरज 2 बजे मतलब कि मान लो 5 बजे उगता है, 5 बजे सुबह पे उगता है, तो वही सन गुजरात में 7 बजे दिखाई देगा। तो इस चीज में 2 घंटे का अंतर दिखा हमें। तो कभी कभी पूछ लेता है भाई बता दो अरुणाचल प्रदेश के समय में और गुजरात के समय में कितने अंतर हैं, या फिर गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश से 2 देशांतर रेखा जा रही हैं, एक ही देशांतर रेखा गुजर रही हैं,
तो मतलब एक ही अक्षांश रेखा गुजर रही है, तो बताओ मानक समय में कितने का अंतर होगा, कितने डिफरेंस होंगे, कितने घंटे का, तो बता दोगे 2 घंटे का डिफरेंस होगा। बेटा मानक समय इस वजह से तय किया गया ना कि दोनों के जो समय में अंतर है ना उसे हम फिक्स कर सकें, एक फिक्स कर सकें। अगर मैं 2 बजाऊं ना तो यहाँ भी 2 बजे और यहाँ भी 2 बजे, इसी वजह से मानक समय एक फिक्स किया जाता है कि किसी देश का एक मानक समय है जो वह देश उसी मानक समय के आधार पर चलेगा। तो भारत का मानक समय भारत के इलाहाबाद के नैनी पड़ता है 82 डिग्री एंड हाफ मिनट पे पड़ता है। यह बात याद रखना। इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बेटा भारत में अगर देखें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इतनी बातें याद रखना। इतनी चीजें याद रखेंगे आप सभी, बताना जरा, इतनी चीजें याद रखेंगे। अब भारत के जलीय सीमा और स्थलीय सीमा के हम तरफ आते हैं, थोड़ा सा गाड़ी आगे खिसकाते हैं, ये चीजें आप याद रख लेना बेटा। अच्छा एक चीज मैं और बात कर लूँ फिर चलता हूँ। भारत का 1 मिनट, हाँ यहाँ पर है। भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु बेटा किस अक्षांश से पड़ता है तो बता देना 8 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश से पड़ता है, जिसका नाम बेटा इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कहाँ पे बेटा? इस बार लद्दाख में बता देना। लद्दाख में कहाँ पड़ता है बेटा? तो लद्दाख में बता देंगे आप। जो भारत का सबसे उत्तरी मतलब उत्तरी पॉइंट है उसे कहते हैं इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में। भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट बेटा कीबीथू। क्या नाम है? कीबीथू नाम है, इसको आप याद रखेंगे, जो बहुत बार आपसे पूछा गया है बेटा। कीबीथू। और भारत में सबसे पश्चिमी पॉइंट का नाम क्या है? गुजरात बेटा, जो सॉरी गौरमाथा, जो गुजरात में पड़ता है। गौरमाथा दरअसल एक लेक है जहां पे विवाद है बेटा पाकिस्तान और भारत में। वह गुजरात के बिल्कुल इस वाले तट पे पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है बेटा। वह भारत के कब्जे में है, लेकिन पाकिस्तान बोलता है, दावा करता है मेरा है। इतनी बातें याद रख लेना मेरे लाल। बस आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा बस चलते हैं, हमारी जीत तो सुनिश्चित है। अब भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, मतलब स्थलीय राज्य कितने हैं, भारत की स्थलीय सीमा कौन सी है और भारत की जलीय सीमा कौन सी, पहले उसको देख लीजिए बेटा। यहां पर देख पा रहे हैं यह अरब सागर है। हिंद महासागर के अंदर यह आपका जो यह प्रायद्वीपीय भाग है भारत का, जो कि धंस जाता है हिंद महासागर में, 2 सागरों में बढ़ जाता है, बंगाल की खाड़ी में, एक अरब सागर में। तो जो अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी वाला जो पानी बेटा बेल्ट है ना, यह हमारा हिंद महासागर का ही हिस्सा है, हिंद महासागर के ही हिस्से में आता है। इस बात को याद रखेंगे आप। अब आप देख पा रहे हैं कि भारत का एक तमिलनाडु राज्य है बेटा, तमिलनाडु राज्य, वहां पे पड़ता है कन्याकुमारी। उसे कहा जाता है त्रि जंक्शन, मतलब वहां पे 3 महासागर मिलते हैं। कौन कौन से? हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी वाला पानी वाला और अरब सागर, ये तीनों। इसे कहते हैं पश्चिमी खाड़ी, मतलब पश्चिमी घाटी। इसे कहते हैं भारत का पूर्वी घाटी। तो एक बार बेटा सीटेट में एक प्रश्न पूछा गया कि भारत का, बहुत बार पीसीएस में भी पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है, अनेकों जगह पूछा जाता है बेटा, तो आप अच्छे लेवल का पढ़ रहे हो आप, मैप समझ लो। भारत के पश्चिमी तट पर कितने राज्य स्थित हैं? तो भारत का पहले हमें पता होना चाहिए कि जलीय राज्य कितने हैं, मतलब कि जलीय सीमा भारत की, जलीय राज्य कितने, पहले जलीय सीमा छोड़ दो, जलीय राज्य कितने हैं तो बता देना। गुजरात, महाराष्ट्र 2, कर्नाटक 3, गोवा, यहाँ पर छोटू सो है गोवा 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और वेस्ट बंगाल 9 बेटा। 9 राज्य ऐसे हैं भारत के जलीय सीमा टच करते हैं। भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? मैं अभी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़ रहा हूं, है ना, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को छोड़कर भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है तो बता देना 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर इतनी लंबाई है। ठीक है। भारत के स्थलीय सीमा में कितने राज्य हैं? स्थलीय राज्यों से लगे हुए, स्थलीय देशों से लगे हुए भारत के कितने राज्य हैं तो काउंट कर लेना। गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है भाई, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन सबको काउंट कर लोगे तो केंद्र शासित प्रदेश वगैरह मैं बताऊंगा अभी आगे, तो राज्य में नहीं इस दोनों काउंट करेंगे। अब हिमाचल प्रदेश 4, उत्तराखंड 5, उत्तर प्रदेश 6 और बिहार 7, सिक्किम 8, है ना, सिक्किम 8 और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश 9, नागालैंड 10, 11, 12, 13, 14, 15, एक 16 राज्य बेटा। कितने? 16, हाँ 16 राज्य हैं जो कि स्थलीय सीमा तय करते हैं। याद कर लेना। भारत का स्थलीय सीमा, मुख्य भाग का स्थलीय सीमा कितना है बेटा तो बता देना कितना है, किलोमीटर है तो बता देना भाई 1500 किलोमीटर है। कितने 100 किलोमीटर है? 1500 किलोमीटर का क्षेत्रफल बनाता है बेटा। 1500 किलोमीटर का 15,000 बेटा, 15,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर भारत का पूरा यह स्थलीय भाग है। कहां से भाई? इस बांग्लादेश से लेकर ये पूरा का क्षेत्र, इस प्रकार से ऐसे आ जाओ यहां तक, समझ रहे हो ना। अब मैं एक बात कहता हूं बेटा आपसे कि अगर भारत का जलीय सीमा हमें 15,200 कर लेना बेटा, यहां पर
15,200 कर लेना। भारत का जो जली सीमा था 6100 था, लेकिन उसमें लक्षद्वीप यानी कि जो द्वीपों की संख्या है भारत में, उसको अगर मैं इंक्लूड कर लूँ तो बताओ भारत के कितने जली सीमा का जो लंबाई होगी वो कितना हो जाएगा, बता देना। 7516 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7516 हो जाएगा। लेकिन मुख्य भूमि का 6100। मुख्य भूमि में क्या करेंगे, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को छोड़ के चलते हैं। तो आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, भारत की स्थलीय सीमा और जली सीमा पूरे मतलब कि द्वीप वगैरह लेकर बताइए कितना भारत का क्षेत्रफल है, पूरा पूरा द्वीप सब लेकर, तो जोड़ देना इसको। 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 3 5 5 10 12 को 2 हाथ में 1 1 2 22,716 किलोमीटर हो जाएगा टोटल। बेटा इसको याद कर लेना, बहुत बार पूछा जाता है। बेटा यहाँ पर अंडमान निकोबार है ना, अंडमान निकोबार है, यहाँ पर लक्षद्वीप है भारत का। लक्षद्वीप के नीचे ही एक छोटा सा द्वीप है भारत का, ही है मिनिकॉय जिसे बोलते हैं। मिनिकॉय से जो लक्षद्वीप है बेटा ना, देखो ऐसे है, यह हमारा लक्षद्वीप है, यह मिनिकॉय है, यह हमारा क्या है, मालदीव एक देश है छोटू। सबसे पूरे एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। पूरे हिंद महासागर का भी सबसे छोटा द्वीप ही क्या है बेटा, मालदीव है। पूरे हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप अफ्रीका का एक मेडागास्कर है बेटा, याद कर लेना। यहाँ पे देखना है, यह कौन सा मतलब क्या है, मेरा लक्षद्वीप है, यह मिनिकॉय है बेटा, यह मालदीव है। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल जाता है, याद कर लेना। देखना ऊपर 0 ऊपर 0 0 0, यहाँ पे mm, तो समान 8 डिग्री। यहाँ पर बेटा 9 डिग्री, यानी कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल जाता है बेटा। इसी प्रकार से अंडमान निकोबार में दक्षिणी अंडमान, यानी कि देखना यहाँ पे 4 द्वीप हैं अंडमान में, बड़े द्वीप हैं, वैसे तो बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन 4 द्वीप हैं। चारों द्वीप में सबसे जो दक्षिण वाला द्वीप है अंडमान का, और निकोबार का सबसे उत्तरी निकोबार, यानी कि दक्षिणी निकोबार, दक्षिणी अंडमान और उत्तरी निकोबार के बीच में 10 डिग्री की लाइन जाती है, याद रखना। पूछा गया है 10 डिग्री चैनल कहाँ पे मिलता है, बताना। अंडमान निकोबार में मिलता है बेटा, ठीक है ना। ये चीजें, ये तो हमारा कह लीजिए हिमालय का कटा हुआ भाग है, मैं इसको हिमालय जब पढ़ूंगा तो वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। बताना इतनी बातें क्लियर हैं तो आगे चलें। भारत का सबसे बड़ा जलीय राज्य कौन सा बेटा, गुजरात। सबसे बड़ा जलीय सीमा जो है भारत का गुजरात है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद बेटा कौन सा आ जाता है, तमिलनाडु आ जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई, बताना जरा। भारत का सबसे छोटा तटीय मतलब कि पानी से सटा हुआ राज्य कौन सा है, बता। मतलब कि प्रायद्वीप में सबसे छोटा कौन सा है जो पानी से बॉर्डर शेयर करता है, गुजरात बेटा, सॉरी गोवा। कौन है, गोवा, बता देना। गोवा सबसे छोटा है बेटा, इसमें लगभग एक या दो जिले होंगे, ठीक है ना, बता देना बेटा। ये चीजें बताओ जरा, सारी चीजें क्लियर होते हुए चल रही हैं। बता, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फटाफट ले लीजिए। चलिए भाई, अब देखिए भारत के चारों तरफ तो मतलब बहुत सारी चीजें आप समझ लीजिए ना। अब मैं कुछ चीजों पे चलता हूँ बेटा। भारत के चारों तरफ कौन कौन से देश हैं, किन स्थलीय देशों से भारत सीमा अपना साझा करता है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा देश कौन सा है जो भारत से सबसे बड़ा क्षेत्र साझा करता है। फिर उसके बाद मैं भारत के राज्यों की तरफ आ जाऊंगा, कौन सा राज्य किससे साझा करता है, किस राज्य के बगल में कितने राज्य हैं, प्लस किस राज्य की तरफ जाओगे तो हमको एक तरह से समय मतलब कि मानचित्र में ऐसे पूछ लेगा सीटेट में। यूपी अगर इधर है, यूपी का कोई क्षेत्र है बेटा, यहाँ पर मान लीजिए सिकंदराबाद जिला है यूपी का, या फिर मान लो भैया हमारा आजमगढ़ है ना, या फिर प्रयागराज है हमारा, है ना। तो भारत मतलब उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज है उससे बांग्लादेश, यानी कि जो आपका कर्नाटक का बांग्लादेश है, बंगलुरु भाई, सॉरी बांग्लादेश बोल रहा हूँ, सॉरी बंगलुरु राज्य है कर्नाटक, सॉरी कैपिटल है भाई। तो कर्नाटक का जो कैपिटल है बंगलुरु, वह किस तरफ पड़ता है, तो मैप में हमने आपको बताया भाई, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। तो आप देखो जब यहाँ से आप नीचे की तरफ देखोगे बेटा तो यहाँ पे ना साउथ आएगा, यहाँ से इलाहाबाद से जब देखोगे तो यहाँ पे ना साउथ आएगा, यहाँ पे साउथ आएगा। तो आप खुद देख लो, मैं देखा यहाँ पर है इलाहाबाद, तो इलाहाबाद के इस तरफ बेटा क्या पड़ गया, वेस्ट पड़ गया। इस तरफ देखना वेस्ट पड़ गया, नीचे की तरफ पड़ गया क्या, नीचे की तरफ क्या पड़ गया, साउथ पड़ गया। लेकिन हमारा जो बंगलुरु है यहाँ पर कहीं स्थित है, यानी कि बताओ वेस्ट और साउथ के बीच में कौन सा एक तरह से इंडिकेशन बताओगे आप, साउथ वेस्ट बताओगे, क्या बताओगे, साउथ वेस्ट में, इलाहाबाद के साउथ वेस्ट में पड़ता है बेंगलुरु ये चीजें मैं भी बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ से ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। डिग्री वाला चीजें क्लियर हो गया। जो भारत की, मैं डिग्री तो बहुत सारे हैं पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड की बात नहीं, सिर्फ भारत की बात आज करूंगा बेटा, ठीक है ना। अब आपको पता है 3 रेखा है बेटा, डुरंड, मैकमोहन और रेड क्लिफ, इसके बारे में याद कर लो पहले। मैकमोहन, रेड क्लिफ और एक बेटा कौन है, डुरंड। जो ये डुरंड लाइन है, पूछा जाता है भारत और किस देश के बीच में है, या फिर किस किस देश के बीच में। बेटा भारत जब विभाजित नहीं हुआ था 15 अगस्त 1947 से पहले, यानी कि रात में 12 बजे 14 अगस्त 1947 से पहले जब भारत मतलब विभाजित नहीं हुआ था बेटा दो राज्यों में, सॉरी 2 देशों में,
तो उस समय डूरंड लाइन ही होता था अफगानिस्तान से पूरे भारत का, या पूरा भारत के हिस्से में था। तो यह पाकिस्तान है बेटा, पाकिस्तान और भारत, मतलब भारत और अफगानिस्तान के बीच में यह रेखा थी डूरंड। लेकिन अब जब भारत विभाजित हो गया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन है बेटा जिसका नाम है डूरंड। ये इधर इसके अफगानिस्तान है, तो अब पूरा नहीं भाई, बस अफगानिस्तान का क्षेत्रफल मतलब कि लाइन बनाता है, क्रिएट करता है। पाकिस्तान के इधर तो आपके ईरान वगैरह पड़ जाएंगे, ईरान, इराक, बगदाद, यानी कि आपका इधर खाड़ी वाले देश आ जाएंगे। तो यहाँ बस याद करना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डूरंड लाइन है। रेड क्लिफ, रेड रेड रहता है, लाल लाल रहता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा रेड लगा, खतरनाक वाला साइन होता है बेटा, जिसका तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होता है, यानी कि वेव लेंथ काफी ज्यादा होता है, यानी कि वेलोसिटी बहुत अधिक होता है। यानी रेड क्लिफ भारत और किसके बीच में बेटा, पाकिस्तान के बीच में होता है। माइक मोहन भारत और चाइना के बीच में होता है बेटा। यहाँ पे देखना पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है जो कि पाकिस्तान हड़प के बैठा है ससुरा। यहाँ पे एलओसी है बेटा, एलओसी, एलओसी है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलओसी या फिर एलएसी बोलते हैं बेटा, इसे एलओसी नहीं बोलते हैं, एलएसी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चाइना हड़प के बैठा ससुरा। ठीक है ना भाई, कोरोना काल में इसी में भिड़ंत हुई थी, है ना, याद रखेंगे। भारत में कितने राज्य हैं तो बता देंगे 28 राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो 8 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ से बन गए बेटा, आपको पता है कि भारत में पहले 7 ही केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को भारत का एक बड़ा सा राज्य, जो भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, उसको तोड़कर, जम्मू एंड कश्मीर को तोड़कर बेटा क्या बना दिया गया, 2 यूटी में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं, अगर पाक ऑक्युपाइड वाला ले लेना तो 6 जिले इसमें और आ जाएंगे, 6 जिले और आ जाएंगे, तो यानी कि 28 जिला हो जाएगा इसमें। और लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। लेह का इसका लद्दाख का कैपिटल है और कारगिल एक है ना, याद रखेंगे। तो लद्दाख भी 31 अक्टूबर 2019 को यह दोनों क्या बन गए, यूटी बन गए। इस तरह से भारत में 9 यूटी हो गए थे, पहले 7 था, एक बढ़ गया, मतलब 2 बढ़ गए, 7 दूना हो गए। लेकिन बेटा एक जगह और एक इन्होंने धोखा किया, जो यहाँ पे दादरा नगर हवेली और दमन दीव था ना, उसको इन्होंने मिला दिया, ये भी तुम्हारा यूटी है, इसको मिलाकर इन्होंने एक राज्य बना दिया। इस वजह से 8 यूटी हो गया, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हो गए। ठीक है, इतनी बातें के लिए भाई 29 राज्य था, एक कम हो गया, जम्मू कश्मीर हट गया तो 28 हो गया। इस बात को याद रखना, बताना जरा। अब आ जाते हैं भारत का, भले कौन कौन से देश भारत से सीमा साझा करते हैं बता देते हैं बेटा। ये बांग्लादेश है, यह म्यांमार है, यह भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, यह भूटान है बेटा, यह नेपाल है, यह चाइना है, भारत से सीमा साझा करता है, यह अफगानिस्तान है, मात्र 106 किलोमीटर साझा करता है, यह पाकिस्तान है बेटा। मैं बताता चलता हूँ कौन कितना साझा करता है, यह चीजें दिमाग में रखना। सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा लाइन साझा करने वाला देश 40,096.7 किलोमीटर, 4,096.7 किलोमीटर जो बॉर्डर लाइन शेयर करता है सबसे ज्यादा बांग्लादेश बेटा। देख लो यहाँ से, देखो यहाँ से, यही एक देश है ना जो त्रिपुरा है भारत का, वह बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, यह पूछा जाता है आपसे, बता देंगे। म्यांमार जो है बेटा ना, म्यांमार भी बांग्लादेश से लगता है, असम भी लगता है, वेस्ट बंगाल लगता है, त्रिपुरा लगता है, मिजोरम लगता है, यानी 1 2 3 4 1 5 इतने राज्य बांग्लादेश से लगते हैं। बांग्लादेश सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है भारत से, ठीक है ना, बांग्लादेश। इसके बाद दूसरे नंबर पर बेटा चाइना आ जाता है। चाइना कितना बॉर्डर शेयर करता है बेटा, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर यह शेयर करता है चाइना बेटा, याद रखना। चाइना कितने भारत के राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, यह देख लीजिए जरा, पूछा जा सकता है आपसे। लद्दाख अब बेटा नहीं, जम्मू कश्मीर अब नहीं बोलोगे, अब लद्दाख बोलोगे, लेकिन वो भी राज्य में नहीं बोलोगे, वो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आएगा। राज्य जब भी पूछेगा तो केंद्र शासित प्रदेश उसमें नहीं इंक्लूड करना। देखिए पहली बात, हिमाचल प्रदेश से चाइना शेयर करता है, उत्तराखंड से बॉर्डर शेयर करता है, उत्तर प्रदेश से नहीं करता है। उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, सिक्किम के बाद बेटा अरुणाचल प्रदेश हो गया। कितने राज्यों से याद कर लेना आप, कितने राज्यों से बेटा हमने बताया, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और बेटा एक चीज रुक जाना जरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हाँ सही है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, इतने राज्यों से जो है चाइना बॉर्डर अपना शेयर करता है। इसके बाद बेटा पाकिस्तान गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर से अपना बॉर्डर शेयर करता है। पाकिस्तान मात्र पाक ऑक्युपाइड वाला कश्मीर है जो वो भारत अपना मानता है, तो उससे बॉर्डर शेयर करता है। नेपाल बेटा बता देना, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम से अपना बॉर्डर शेयर करता है, और पश्चिम बंगाल से भी। नेपाल जो है पश्चिम बंगाल से भी बॉर्डर शेयर करता है बेटा। भूटान की बात कर लें तो भूटान आ जाता है, देखना, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इधर असम, इधर अरुणाचल प्रदेश। जो असम है यह 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य हैं भारत के, सातों के सातों राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है बेटा। चाइना का हो गया 3488,
तीसरे नंबर पर पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर ये बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है भाई, किसका है? पाकिस्तान का। पाकिस्तान के बाद भैया तीसरे नंबर हमने क्या बताया? नेपाल बताया। नेपाल का बता देना 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर ये नेपाल का होता है। नेपाल का बॉर्डर शेयर करता है नेपाल भारत से। ये चाइना है, सॉरी पाकिस्तान है, चाइना दूसरे नंबर पर है बेटा। 1751 के बाद 1600 समथिंग यानी कि 1643 के आसपास है बेटा। 1643 में किलोमीटर कितना बॉर्डर शेयर करता है? म्यांमार बॉर्डर शेयर करता है बेटा। म्यांमार 5वें नंबर पर, 3 9 4 1 5 5वें नंबर पर है। कौन सा? म्यांमार। म्यांमार के बाद बेटा आ जाता है भूटान, 699 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है भूटान। भूटान के बाद मात्र 106 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है पीओके से, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से, जो कि भारत का है, इस वजह से हम भारत का मानेंगे उसको। ठीक है ना। अफगानिस्तान शेयर करता है। ठीक है ना, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। इतनी बातें क्लियर हो गई? बताना जरा, क्लियर हुई इतनी बातें? इंदिरा काल वगैरह सब ने बता दिया। अब भारत का सबसे बड़ा राज्य बेटा बता देना आप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य बेटा राजस्थान है। क्षेत्रफल के नजर से सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य भारत का राजस्थान है। राजस्थान के बाद बेटा पड़ जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद बेटा पड़ जाता है आपका, मध्य प्रदेश के बाद बेटा पड़ जाता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पहले हुआ करता था बेटा आपका जम्मू कश्मीर बिहार वाला क्षेत्र, लेकिन जब से एक मिनट हाँ, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र होता था, जब से वो बट गया तब से उत्तर प्रदेश बेटा। इसके पहले और कुछ पड़ता था, मध्य प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला इलाका पड़ता था। एक मिनट बेटा, ये तो दूसरे नंबर है राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद बेटा ये झारखंड और बिहार वाला राज्य पड़ता था, ये वाला पूरा बड़े वाला क्षेत्रफल में। लेकिन जब से ये दोनों बट गए हैं तब से यूपी चौथे पे आ गया है, ये बात याद रखना। जनसंख्या के दृष्टि सॉरी सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला कौन सा राज्य बेटा? बता देना गोवा। गोवा सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य है, जो कि महाराष्ट्र के सॉरी कर्नाटक के अंदर चिपका होता है ना। ये चीजें दिमाग में रख लेना। इसके बाद बेटा आ जाता है कि जनसंख्या तो हो गया, क्षेत्रफल तो हो गया, जनसंख्या की दृष्टि से देखना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का उत्तर प्रदेश है, और सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा बेटा? सिक्किम है, जनसंख्या की दृष्टि से। इतनी बातें याद हो गई? बताना जरा, इतनी बातें याद हो गई? कन्याकुमारी हमने बता दिया कन्याकुमारी के बारे में। ठीक है, इतनी बातें याद हो गई? बताना जरा बेटा। और भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? काउंट कर लीजिए। दिल्ली, चंडीगढ़, दिल्ली, चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद दमन दीव और दादरा नगर हवेली, जो कि गुजरात वाले इलाके में पड़ जाता है। एक लक्षद्वीप हो गया बेटा। लक्षद्वीप के बाद पुदुचेरी हो गया। पुदुचेरी में बेटा चार एक तरह से जिले हैं। 4 जिले 3 राज्यों में पड़ते हैं। पुदुचेरी के ऊपर पड़ जाता है बेटा कराईकल, जो कि पुदुचेरी का कैपिटल है। कराईकल यहाँ पे है। इसके बाद मतलब कराईकल और पुदुचेरी के ही राज्य हैं दोनों, जिले हैं दोनों, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। एक माहे है जो कि केरल में पड़ जाता है बेटा, केरल में यहाँ पड़ता है। और एक है एनम जो है कि यहाँ पड़ जाता है आंध्र प्रदेश में, है ना। समझ गए कि नहीं? इसके बाद बेटा अंडमान निकोबार, मतलब कि एक तरह से देखा जाए सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, और सबसे घनत्व रखने वाला, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? बता देंगे दिल्ली। लगभग 11,000 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में बेटा। समझ रहे हो ना? ये चीज़ें हो गई। तो सारी चीज़ें हमने बता दिया। अब आ जाते हैं मेन दस्तूर पे भाई, जो चीज़ें मेन हैं। भारत भारत के सारे स्टेट के बारे में जानना। देखिए भाई बेटा, ये लद्दाख है। लद्दाख किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है? बता देना, LAC से और चाइना से, और हिमाचल प्रदेश से बेटा लिखते चलना, और ये जम्मू कश्मीर से। ठीक है, और POK वाले पॉइंट से बेटा। ठीक है, जम्मू कश्मीर किससे किससे शेयर करता है? कौन से देश है? पाकिस्तान देश है, याद रखना। और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, और पंजाब से शेयर करता है। पंजाब किसने के राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है बेटा? पंजाब की बात करेंगे, एक चंडीगढ़ से शेयर करता है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, और एक हरियाणा से शेयर करता है, और हिमाचल प्रदेश से शेयर करता है पंजाब, और एक राजस्थान से शेयर करता है, और पाकिस्तान देश से शेयर करता है। राजस्थान कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है बेटा? बता देंगे। यह हमारा पंजाब है, यह हरियाणा है, और यह उत्तर प्रदेश है, और यह हमारा मध्य प्रदेश है, और ये गुजरात है। मतलब गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। 1 2 3 4 5। भारत का वह राज्य जो सबसे ज्यादा राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश बेटा। देखना किससे किससे? 1 उत्तराखंड, 2 आ जाइए हिमाचल प्रदेश से भी शेयर करता है बेटा। तो उसके बाद आ जाइए हिमाचल प्रदेश के बाद आ जाइए आप हरियाणा में 3 हो गया। हरियाणा के बाद आ जाइए नीचे दिल्ली भी काउंट कर लीजिए, केंद्र शासित को लेकर। कितना हो गया भाई? उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 2, इसके बाद बेटा हरियाणा 3 हो गया, दिल्ली 4 हो गया, राजस्थान 5 हो गया, अब मध्य प्रदेश 6 हो गया, और छत्तीसगढ़ 7 हो गया, झारखंड 8 हो गया, और बिहार 9 हो गया बेटा। 9 राज्यों से यूपी बॉर्डर शेयर करता है केंद्र शासित लेकर। यह बिहार राज्य बेटा, बिहार वेस्ट बंगाल से और झारखंड से, यूपी से बॉर्डर शेयर करता है। और इधर नेपाल है बेटा, याद रखना, नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है बिहार, है ना। ठीक है बेटा, आगे आ जाइए वेस्ट बंगाल सिक्किम से, भूटान से,
असम से और बांग्लादेश से बेटा, और झारखंड से और उड़ीसा से बॉर्डर शेयर करता है। ये उड़ीसा है बेटा, भारत का उड़ीसा राज्य है, जहाँ पर आपको पता है कि एक तरह से यहाँ पर खारे पानी का लैगून द्वीप पाया जाता है, जिसे चिल्का लेक कहते हैं। द्वीप नहीं बेटा, मतलब झील पाया जाता है। यह आंध्र प्रदेश है बेटा, यह आंध्र प्रदेश है, जो तेलंगाना से सन 2000 में अलग हुआ था। यह तेलंगाना है बेटा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहुत अक्सर विवाद होता रहता है, जिसका कैपिटल आंध्र प्रदेश, इसका मतलब कि हैदराबाद हो गया तेलंगाना का, और आंध्र प्रदेश वाला अब बदल रहा है। मे बी 3 उसके मतलब कि कैपिटल बनाए जाएंगे अभी। इसके बाद तमिलनाडु बेटा, यह तमिलनाडु में सबसे भारत का मुख्य भूमि, सबसे लास्ट छोर वाला मुख्य भूमि, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट में पड़ता है, उसका नाम क्या है बेटा, बता देना आप, क्या नाम है इसका, तमिलनाडु वाले का, कन्याकुमारी। बेटा केरल है, जो कि बहुत बार फेमस है, सीटेट में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इस राज्य से। यहाँ का गान, यहाँ का खाना पीना क्या है, बहुत सारी चीज़ें, यहाँ का डांस। या गोवा है बेटा, गोवा जो कर्नाटक और केरल से लगता है। कर्नाटक बेटा कितने राज्यों से लगता है, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से लगता है, इस बात को याद कर लेना। महाराष्ट्र कितने राज्यों से लगता है बेटा, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से और कर्नाटक से लगता है, याद कर लेना। और मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश भारत का दिल कहलाता है। यह कितने राज्यों से लगता है बेटा, तो बता देना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से अपना बॉर्डर शेयर करता है बेटा। इतनी बातें थी। अब आ जाते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश के बेटा, इधर आओगे तो नागालैंड है, नागालैंड के नीचे मणिपुर है, मणिपुर के नीचे मिजोरम है, मिजोरम के ऊपर में त्रिपुरा है, फिर यहाँ पे मेघालय है। मेघालय भारत का एक ऐसा नॉर्थ ईस्ट वाला राज्य है बेटा, जो कि किसी एक देश से और किसी एक स्टेट से भारत का मतलब बॉर्डर शेयर करता है अपना। मेघालय असम से, असम राज्य से और बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करने वाला एक लौता देश है बेटा, सॉरी एकलौता राज्य है। और जो त्रिपुरा है बेटा ना, बांग्लादेश से 3 तरफ घिरा हुआ है। पूछा जाता है नॉर्थ ईस्ट में कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफों से घिरा हुआ है, तो बता देंगे त्रिपुरा है बेटा, ठीक है ना। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और यह मध्य प्रदेश, सॉरी मेघालय, असम बेटा। म्यांमार देश से कितने भारत के बॉर्डर शेयर होते हैं राज्य वाले, तो बता देना, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, चार राज्य भारत के म्यांमार देश से बॉर्डर शेयर करते हैं। बताना, इससे बाहर तो कुछ नहीं पूछेगा मेरे लाल। भूटान देश से बॉर्डर कितने शेयर होते हैं बेटा, सिक्किम होता है और असम होता है, पश्चिम बंगाल होता है और अरुणाचल प्रदेश होता है बेटा। चाइना से हमने बता ही दिया, क्या हिमाचल प्रदेश छोड़ दो, चाइना से हिमाचल प्रदेश भी और लद्दाख भी, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद उत्तराखंड के बाद सिक्किम के बाद बेटा भूटान, याद रखना। नेपाल से पश्चिम बंगाल भी बॉर्डर शेयर करता है और बिहार बॉर्डर शेयर करता है, सिक्किम बॉर्डर शेयर करता है बेटा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शेयर करता है। बता दो, अगर आपसे आप पूछ लेना कि उत्तर प्रदेश में अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मान लीजिए मैं कहाँ पे खड़ा हूँ बेटा, मैं पटना में खड़ा हूँ। कहाँ पे बेटा, पटना में, बिहार के पटना में खड़ा हूँ। बिहार के पटना से असम किस तरफ पड़ेगा, बिहार का पटना थोड़ा सा नीचे है, असम थोड़ा सा ऊपर है बेटा। इस वजह से यहाँ पे एक मैं अगर सेंटर लाइन खींचूंगा ना, तो यह देख लो आप, इधर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, ईस्ट कहलाएगा, और इधर वाला क्या, इधर वाला वेस्ट कहलाएगा बेटा, और ऊपर वाला नॉर्थ और इधर वाला साउथ कहलाएगा। तो अगर यहाँ पर हमारा, यहाँ पर स्थित है क्या हमारा पटना, तो यहाँ पर स्थित है बेटा, यहाँ पर अगर हमारा पटना स्थित है यहाँ पर बीचों बीच, तो यहाँ पर कहीं स्थित है असम। तो असम का मतलब कि कैपिटल दिसपुर। तो बताओ पटना से दिसपुर, या फिर पूछेगा बिहार की कैपिटल पटना से असम का कैपिटल दिसपुर किस दिशा में स्थित है, तो बताओगे बिहार का कैपिटल पटना से असम का कैपिटल दिसपुर जो है भारत के, मतलब ये दोनों का बीच जो दिशा है वह नॉर्थ ईस्ट होगा। समझ रहे हो ना, इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। जैसे बोल दिया झारखंड के रांची में हम स्थित हैं, झारखंड के रांची से हमें जाना है पंजाब के अमृतसर में, तो बताओ किस जगह स्थित है। या फिर यह बोल देगा भारत के झारखंड और पटना और अमृतसर, इस तीनों जगह हमें भ्रमण करना है। अगर मैं पहुंच जाता हूं भारत के रांची से, मतलब झारखंड के राज्य से रांची से मैं पहुंच जाता हूं पटना से पहुंचना है मुझे कहां पर, पंजाब के अमृतसर। तो बताओ किस दिशा में जाना पड़ेगा, मैं मुख्य भूमि से मुख्य जगह से किस दिशा में हूं। या फिर बोल देगा रांची से मैं किस दिशा में हूं, अगर मैं पहुंच गया अमृतसर, यहां से होते हुए गया पटना से मैं आ गया यहाँ पर मैं आ गया, मतलब बिहार के पटना से मैं आ गया अमृतसर, तो बताओ मैं किस मुख्य जगह से किस दिशा में हूँ। भाई बता देना, ऊपर की तरफ तो नॉर्थ है, नीचे की तरफ तो साउथ है, और इधर ईस्ट है और इधर हमारा वेस्ट है, तो बता दोगे आप नॉर्थ वेस्ट में हो, नॉर्थ वेस्ट में चले हो, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट में आप देख पा रहे हो। तो बताना, इतनी चीज़ें तो हमें नहीं लगता है इसके बाहर कोई चीज़ पूछेगा बेटा, है ना, ये चीज़ें। अच्छा, रेड क्लिप कब बना था, रेड क्लिप लाइन जो है बेटा वो कब बना था, तो बता देना 15 अगस्त 1947 को सर रेड द्वारा, है ना, सर क्लिफ द्वारा बनाया गया था। रेड या क्लिफ कह लो, भारत और पाकिस्तान को जब विभाजन हुआ था उस समय, तो उसी समय बना था। बताना, इसके सिवा तो कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा मेरे लाल। बताना मजा आया कि नहीं मजा आया। इन सारों चीज़ों को रट जाओ, खा जाओ, घोल के पी जाओ मेरे भाई मेरे। यहाँ से बहुत मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं हर एक एग्जाम के लिए। नमस्कार, आपसे
प्रार्थना करता हूँ शेयर करना इस वीडियो को। और इसके बाद भी मैप पर कई सारे मैं वीडियो लाऊंगा लगातार। आपका अगर इस पर बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिला, थोड़ा सा एक्टिविटी आपकी क्या रहती है क्या नहीं, इसके बाद मैं धड़ाधड़ वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद।